दिख रही है ना वीडियो? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे पिछले वाले केस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स आर देयर फॉर टू सर्कल इन डिफरेंट केसेस। ठीक है, अभी हमारे पास क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन यू ड्रॉ फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू अ गिवन सर्कल। हाउ मेनी टेंजेंट्स, एकदम कॉमन सी बात है ये। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन यू ड्रॉ फ्रॉम अ पॉइंट टू अ गिवन सर्कल। तो तीन अलग अलग केस बन पाएंगे, तुम समझ रहे हो? वो गिवन पॉइंट और गिवन सर्कल के तीन अलग अलग लोकेशन हो सकते थे। सर्कल है, पॉइंट यहाँ पे है, सर्कल है, पॉइंट यहाँ पे है, सर्कल है और पॉइंट यहाँ पे है। इस केस में कितना बनेगा, कितने टेंजेंट बनेंगे? 1 2 और 3 में हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल? वन में दो केसेस रहेंगे हमेशा, दो ऐसे टेंजेंट बन सकते हैं, है ना? यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। ये लो, ऐसे दो बनेंगे ही बनेंगे, हर बार बनेंगे। इस केस में हर बार एक बनेगा और इस केस में जीरो, इस केस में नहीं बनेगा, इसमें टेंजेंट ही नहीं बनेगा। ठीक है, एक ही बार टच करिए, एक ही बार टच कर रहा है क्या, बस टच करे ना, इंटरसेक्ट करके बाहर मत निकल जाए। यहाँ से दो पॉसिबल है, यहाँ से वन, यहाँ से जीरो। अब देखो, जो ये केस होता है ना, ये वाला केस, इसमें जो ये दूरी है ना, ये वाली, ये वाली दूरी, इसको लेंथ ऑफ टेंजेंट कहा जाता है। नाम है बस, तुम्हें याद रखना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। समझ रहे हो? पी से पी क्यू को लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जीरो है, समझो एक हिसाब से। ठीक है, बट यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट पी क्यू को बोला जाएगा। ठीक है, तुम बता सकते हो कि पी क्यू और पी आर अलग अलग हो सकते हैं क्या करके, या हमेशा बराबर होंगे? पी क्यू और पी आर, सिमेट्री से, दिमाग से, लॉजिक से सोचो। है ना, हमेशा इक्वल होंगे, कभी अलग नहीं हो सकते। ठीक है, काफी काफी लॉजिकल बात है ये। एक एक गोलाई है, अगर तुम नहीं सोच पा रहे हो ऐसा, तो सोचना इस बात को हाथ से। एक गोलाई है, इस गोलाई में तुम यहाँ पे खड़े हो जाओ सर्कल पे, या फिर यहाँ पे खड़े हो जाओ, चाहे कहीं पे भी खड़े हो जाओ, सर्कल तो तुम्हें हर जगह से सेम दिखेगा ना। सर्कल तो तुम्हें हर जगह सेम ही दिखेगा। तो अगर तुम इधर कहीं पे ड्रॉप कर पा रहे हो कुछ, इधर, ठीक है, तो कंप्लीट सिमेट्री के चलते इधर भी ड्रॉप कर पाओगे। एक जैसा ही दिख रहा होगा, क्योंकि वो तो दोनों तरफ एक जैसा दिख रहा होगा तुम्हारे लिए वहां से। ठीक है, सर्कल में कोई प्रिफर्ड डायरेक्शन नहीं है, देयर इज नो प्रिफर्ड डायरेक्शन। अब मैं तुम्हें नाइन्थ क्लास का, मैंने एक फाउंडेशन लिया था, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा ना सर? हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, नाइन्थ क्लास में मैंने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताया था, याद करो, उससे रिलेट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, कि एस्केप वेलोसिटी याद है? एस्केप वेलोसिटी मैंने बोला था कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको फेंको इतनी स्पीड से कि वो अर्थ से बाहर चले जाए। वो स्पीड जो रहती है, अर्थ एस्केप वेलोसिटी रहती है। अर्थ से बाहर मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर। ठीक है, 11.2 रहता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड रहता है। ठीक है, तो इसमें ना डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता ये, समझ रहे हो?
डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसीलिए ना, क्योंकि जैसे तुम यहाँ पे पहुंच जाओ तो तुम्हें यहाँ से अर्थ जैसे भी दिख रही होगी, तुम यहाँ पे पहुंच जाओ तो यहाँ पे से भी अर्थ वैसी दिखेगी ना, कोई फर्क थोड़ी है। इसलिए एस्केप वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती डायरेक्शन पे। समझ रहे होगे? नहीं डिपेंड करती, क्योंकि दूर से तो स्पीयर एक ही जैसा है यार। एक छोटा सा लॉजिक है बस उस चीज को समझने के लिए। ठीक है। अब जैसे इस केस में क्यों ऐसा हो रहा है कि कोई भी टेंजेंट बराबर रहेगा, क्योंकि देखो जैसे ये वाले के लिए ये लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर मैं खींचूं, लेंथ ऑफ टेंजेंट खींचूं मतलब टेंजेंट खींचूं, तो मेरे को प्रूफ कर, तो यहाँ पे क्या करो, दो परपेंडिकुलर गिरा दो। तुम समझ रहे हो ना कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर कुछ ड्रॉप कर रहे हो तो परपेंडिकुलर ही होगा वो लाइन। ठीक है। अब ये तो कॉमन हो गए दोनों के लिए, समझ रहे हो? ये मान लो इसको मैं एक्स नाम दे देता हूं, तो ये दोनों का नाम तो आर आर रहेगा, क्योंकि रेडियाई है दोनों। सर्कल में किसी भी पॉइंट को जोड़ो तो रेडियाई रेडियाई आ जाएंगे। तो इसकी दूरी कितनी कहलाएगी? मेरे को बताओ, ये मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है? सही लिखा है क्या? हाँ, क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हो। नहीं, गलत लिखा है ना। मतलब फॉर्मूला गलत लिखा है, बात सही बोली है। बराबर है वो सही है, बट ये फॉर्मूला गलत हो गया क्योंकि ये खुद हाइपोटेनियस नहीं है। हाइपोटेनियस तो ये वाली लाइन है जो एक्स वाली लाइन है। तो प्लीज ये बात का ध्यान रखना। ओहो, जोड़ नहीं पा रहा हूँ अब। ठीक है, तो ये दूरी रहेगी एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का रूट। एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का रूट। ठीक है, याद रखना इस बात को। या तुम्हें यही रखना है कि दैट इज नॉट द, ये याद रखना कि हाइपोटेनियस कहाँ पे आता है, और कुछ नहीं। ठीक है। अब इसने इसी चीज को ना इससे प्रूव किया है, राइट हैंड क्राइटेरिया से, सीपीसीटी से। तो समझ सकते हैं क्या अपन, ये बराबर है, ये कॉमन है, और एक 90 डिग्री है। उसी बात से ये और ये बराबर हो जाएंगे सीपीसीटी से। ठीक है, आरएचएस क्राइटेरिया। सोलंखे नहीं आया क्या? कहाँ कहाँ गया जिसका नाम ही नहीं ले पाता हूँ मैं? क्यों नहीं आया जो? चलो, को अटक रहा है। ठीक है, वही बात इसने लिख रखा है, द पॉइंट कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो हमने पहले थोड़ी देर पहले किया। ठीक है। ऑल्सो ये एंगल बाइसेक्टर है बोल दिया है। एंगल बाइसेक्टर है तो काफी अंडरस्टैंडिंग मतलब समझदारी वाली बात है कि भाई अगर इसको जोड़ रहे हैं तो ये दोनों बराबर रहेंगे। क्यों बराबर रहेंगे? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट थे दोनों ट्रायंगल। अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये इसके बराबर रहेगा ना। ठीक है, ये इसके बराबर हो सकता है क्या? हो सकता है लेकिन है नहीं, हमेशा इसके बराबर तो रहेगा लेकिन। ओके। ये क्वेश्चन को देखो, इसमें ये बोल रहा है कि प्रूव दैट, अगर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, है ना, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं जिसमें तुमने एक ऐसा ऐसा कॉर्ड खींच रखा है बड़े वाले में जो छोटे वाले के लिए टेंजेंट हो गया है, तो हमेशा वो जो जिस पॉइंट पे टच कर रहा है ना, जिस पॉइंट पे टच कर रहा है वो हमारे लिए बाइसेक्शन का पॉइंट होगा। मतलब AP इक्वल टू BP रहेगा। ठीक है, बचपन में तुमने एक पढ़ रखा होगा केस,
कि कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर खींचो तो उसको बाइसेक्ट करता है। ये थ्योरम पढ़ा है नाइन्थ में। नाइन्थ का थ्योरम, दो ठो थ्योरम था। एक थ्योरम ये था, इफ परपेंडिकुलर देन बाइसेक्टर, है ना, मतलब अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो पक्का बाइसेक्ट कर रही होगी। सेकंड थ्योरम क्या था, अगर बाइसेक्ट कर रही है, अगर बाइसेक्शन वाली जगह पे कर दिया है, ठीक है, देन परपेंडिकुलर, है ना, अगर परपेंडिकुलर बोला है तो पक्का ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है बोला हुआ है तो पक्का परपेंडिकुलर है ना, दोनों कन्वर्स भी ट्रू हुआ करता था। ठीक है, तो उसी बेसिस पे इस क्वेश्चन को रीड करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। एक बार वर्ड को देखो, है ना, ये नाइन्थ की थ्योरम है। ये बात को तुम्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, जो मैं नीचे में लिख रहा हूँ। द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कंटैक्ट ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। द लाइन इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, वो लाइन परपेंडिकुलर रहेगी। अगर परपेंडिकुलर है तो वो कॉर्ड क्या बोलेगा, वो कॉर्ड बोलेगा कि मेरे को तो परपेंडिकुलर लाइन मिला है तो पक्का बाइसेक्ट कर रहा होगा। वर्ड्स लिखना नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लो, बाकी है तो इतनी थ्योरी इसमें। साक्षी, रीत, शिवम एंड हरदीप, इज इट ओके, लिख लोगे? ठीक है ना, हमें क्या बोलना है, पहले तो हम लोग को ये बोलना है कि भाई सेंटर से हम लोग टेंजेंट पे लाइन खींच रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो पक्का ये तो परपेंडिकुलर रहेगा, ये बोलेंगे। है ना, इस बात को प्रूफ करने की जरूरत तो है नहीं कि जब जब टेंजेंट पे लाइन खींचो तो परपेंडिकुलर निकलेगा अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे खींच रहे हो। ठीक है, ओके। ठीक है, अब उसके बाद में जब ये उसके परपेंडिकुलर हो गया है, इफ परपेंडिकुलर देन बाइसेक्टर, ये भी तो थ्योरम है नाइन्थ क्लास का। ठीक है, ये तो थ्योरम है, तो थ्योरम यू डू नॉट नीड टू
प्रूव इन द एग्जामिनेशन ना, थ्योरम मतलब जब तक थ्योरम को प्रूव करने के लिए नहीं बोला गया है, तब तक थ्योरम को यूज कर सकते हैं सीधे सीधे। इसको देखो, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। ठीक है, प्रूव दैट PTQ, मतलब ये PTQ इक्वल टू 2 टाइम्स OPQ। ठीक है, PTQ OPQ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद रखना, इसको मार्क कर लो, इसको एग्जाम से पहले बना बना करके जाना, ये कई बार आता है। ठीक है, ये डबल है बोला है, डबल है बोला है, तो पक्का यार ऐसा कुछ कर लो यार, इसको ड्रॉ कर लेने वाला, हो सकता है इससे हो जा रहा हो। ठीक है, या फिर कोई दूसरा मेथड जो तुम सोचना चाहते हो करो, खुद से ट्राई करो, जिस भी मेथड से। नहीं बना पा रहे हो क्या? कोई और जिससे बनाओ। ठीक है, चलो गुड। वो रीत एकदम से आकर के यहाँ पे सॉल्व हुई, सॉल्व तो कर ही लियो। मैं कुछ बातें तुम्हें बोलना चाहूंगा उसमें, ये प्लीज इस चीज को ध्यान देना।
नहीं मिल सकते दोनों। आ, देखो, ये दोनों जो है वो, अगर मैं ऐसे खींचूं सेंटर तक, तो ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हुए ना। पी क्यू आर एस, पी एस क्यू कॉन्ग्रुएंट है पी एस आर के। सही है क्या ये बात? क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? जो एंगल यूपीएस है, वो एंगल आरपीएस के बराबर है। ठीक है ना? सिंस पी एंड ओ को ज्वाइन करने वाली जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, अभी थोड़ी देर पहले देखे हैं। पी एंड ओ लाइन ज्वाइनिंग जो है, पी एंड ओ को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो एंगल बाइसेक्टर ही देखे हैं ना? वो ये है, पीओ इज एंगल बाइसेक्टर। और क्या चीज है? साइड, जो पी क्यू है वो पी आर है। ठीक है, सीपीसीटी से प्रूव हुआ था, याद करो, सीपीसीटी से प्रूव हुआ था। ठीक है, तो साइड, एंगल और तीसरा साइड तो कॉमन है, पी एस इक्वल टू पी एस, कॉमन है ये लोग। ठीक है, तो साइड एंगल साइड से ना ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। इस बात की हेवी फीलिंग तो आ रही थी तुम्हें पहले ही, हेवी ह्यूमंगस फीलिंग की, हाँ होंगे ही करके। ठीक है, अब अगर ये ऐसा है, मतलब ये 90 डिग्री हुआ ना? सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? ठीक है, सही है, क्योंकि मैं क्या बोलूंगा, सिंस दोनों एंगल तो बराबर होंगे, समझ रहे हो? यूएसपी एंगल इक्वल टू आरएसपी एंगल, सीपीसीटी के चलते, है ना? एंड इनका जो सम है वो भी 180 डिग्री है। दोनों बराबर हैं और दोनों का सम 180 है। क्यों 180 है? लीनियर पेयर के चलते। समझ रहे हो ना, लीनियर पेयर के चलते, इसलिए दोनों एंगल तो 90 डिग्री हो जाएंगे। अब तुम इनके बारे में कुछ कमेंट करना चाहोगे? ये जो दो ट्रायंगल बना रहा हूं मैं, ओ क्यू एस एंड ओ आर एस, ओ आर एस, ओ आर एस पीते हो, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। होंगे ही ना, क्योंकि दो कॉन्ग्रुएंट चीजों में से कॉन्ग्रुएंट चीजों को हटाए हो। एक ये बड़ा सा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिख रहा है, ये तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे थोड़ी देर पहले आरएचएस से। ठीक है, और नीचे वाला कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिख रहा है, ये तो सेम हुआ ना, कॉन्ग्रुएंट, दो दो मिलकर के कॉन्ग्रुएंट हुए। ठीक है, उसमें से ये चीज को हटाए हो तुम, ये बात को, दोनों में से, ऊपर नीचे में से हटाए हो। ठीक है, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये बात को इस लॉजिक से मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये लॉजिक दिया नहीं होता है जनरली। हमारे 10th सिलेबस में ऐसा नहीं लिखा होता है ना जनरली, कि कुछ दो कॉन्ग्रुएंट में से कुछ पार्ट को हटाओ तो कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ज्यादा एम्फेसिस नहीं देते हैं, कुछ जगह पे लिखा भी होता है। तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना? ऑफ कोर्स दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते थे। ठीक है, ओके, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। बस यार, और क्या तुम देख पा रहे हो? ये दोनों बराबर है ना? क्यों बराबर होंगे? क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है ना दोनों। कि नहीं है सिमिलर, सोचो।
सोच रहा हूँ। यूएसपी सो कॉन्ग्रेंट है, क्या बोलना चाह रहे थे वो? हाँ, सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बस एक अप्रोच सोच रहा हूँ, वो सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसको तो तुम रीड कर ही सकते हो। नहीं सोच रहा यार, हाउ टू डू इट। एंगल एंगल से हो रहा है ना, ये देखो। ये हो रहा है ना, एंगल एंगल से ये ओ ओ ओ और ओ तो बराबर है। ओ इक्वल टू ओ है। मतलब समझ रहे हो कौन से ओ के बारे में बात करूं? ये जो दो ट्रायंगल देख रहे हैं वो अपन देख पा रहे हो क्या? ओ क्यू एस, सॉरी ओ क्यू पी में ओ जो है वो बराबर है ओ क्यू एस के। ठीक है, और दूसरा क्या है? 90 डिग्री 90 डिग्री। सही है कि कुछ गलत बोल गया मैं? ओ क्यू पी 90 डिग्री है ना? ओ क्यू पी 90 डिग्री है, क्योंकि क्यू टेंजेंट वाली जगह है।
ट्रायंगल वैभव बोल रहा है ट्रायंगल क्यू एस ओ पे तो नहीं है। क्या बोल रहा है, कुछ बोला ट्रायंगल क्यू एस ओ पे तो नहीं है। ट्रायंगल क्यू एस ओ में क्यू इज नॉट 90 डिग्री। अरे 90 डिग्री उनको नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये 90 डिग्री है, उसमें वो 90 डिग्री है। एक 90 डिग्री है एंगल ओ क्यू पी, और एक 90 डिग्री है ओ एस क्यू। ठीक है। हाँ आर एच एस से भी बोल सकते हो। नहीं यार आर एच एस में, हाँ आर एच एस में बोल सकते हो क्या, आर एच एस नहीं बोल सकते। राइट एंगल दो राइट एंगल है। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस दोनों का सेम थोड़ी है। एंगल एंगल से हो रहा है मेरे हिसाब से तो। आर्या एंड साक्षी एंड प्रथम, इज इट ओके या फिर कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। एक्चुअली मुझे इसको फ्लिप करके बनाना चाहिए था, कि ओ तो यहीं पे रखूँ मैं, एस को ऊपर भेज दूँ। ठीक है, यहाँ पे एस को ऊपर भेज दूँ, फ्लिप कर सकते हैं ना, और क्यों 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 नीचे ले आऊँ। तो मेरे लिए ये जो ट्रायंगल दो जो मैं दिख रहा हूँ देख रहा हूँ, ओ को ओ की जगह पे रखो, क्यू को क्यू की जगह पे रखो, पी को पी की जगह पे रखो। ओ जैसे तो ओ ही बिहेव कर रहा है, इसके क्यू जैसा यहाँ पे एस बिहेव कर रहा है। ठीक है, और फिर क्यू आ जाएगा। ये दोनों जो ट्रायंगल हैं, इनके कॉन्ग्रुएंसी की बात चल रही है यहाँ पे, सिमिलैरिटी की बात चल रही है यहाँ पे। और सिमिलर होने के चलते ये दोनों बराबर हो गए अब। समझ रहे हो ना, सिमिलर होने के चलते बराबर हो गए, और ये तो इसके बराबर रहता ही है। ठीक है क्या दिव्यांश। दिव्यांश मैं छोड़ के जा चुका हूँ। हाँ सर हूँ। अच्छा है क्या, ऐसे थोड़ी यार मजा नहीं आता है, तो चले जाए, चले जाए अकेले। सर वो डिले हो रहा है सर आने में, हो सकता है सर आपने पहले बताओ। कोई बात सर नहीं। नेट थोड़ा वीक है। हाँ ठीक है, चलो ये समझ में आ गया होगा। अब देखो तो बुक में जो सॉल्यूशन दिया हुआ मैं तुम्हें क्विकली समझा देता हूँ, दैट विल बी द एंड ऑफ इट। अगर ना समझ में आए तो पूछना, बहुत हड़बड़ी में समझा रहा हूँ। जो बुक में सॉल्यूशन दिया है वो ये, अब बुक वाले सॉल्यूशन तुम चाहो रट सकते हो, याद कर सकते हो। आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अनदर परसेप्शन, ताकि तुम समझो कि हाँ ये भी किया जा सकता है करके। तो जैसे कि बुक में ये बोल रखा है कि तुम अगर इसको थीटा मान लेते पूरे के पूरे को, ठीक है इसको थीटा, तो ये और ये तो बराबर है। बराबर इसलिए क्योंकि ये और ये बराबर है। ठीक है, तो तीनों मिलाकर के कितना होता, 180 होता। ठीक है, एक्स 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 नाम दे देते मान लो, तो एक्स प्लस थीटा कितना होता, 180 होता। ठीक है, तो 2x कितना होता, 180 माइनस थीटा होता। ठीक है ना, तो x कितना होता, 90 माइनस थीटा होता। ठीक है, थीटा बाई टू ये होता x। ठीक है, अब इसने बोल रखा है कि यहाँ पे इसको जोड़ दो। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो एंगल है ये तो 90 डिग्री है। ठीक है, जो बड़ा सा एंगल बना रखा है, इसको y नाम दे देते हैं एक मिनट के लिए। ठीक है ना, y।
तो हम लोग को पता है एक्स प्लस वाई जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। अब एक्स हम लोग को पता है इतना है, तो एक्स की जगह पे इसको डाल दिए 90 - थीटा/2, ठीक है। और वाई तो वाई रहने ही दो, ठीक है, यहाँ पे 90 हो गया है, इसको कट कर दो, तो वाई कितना आ जाएगा, थीटा/2। यही प्रूफ करना था ना, विच वॉज टू बी प्रूफ, ठीक है। ये जो वाई है वो थीटा का आधा है, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका हुआ प्रूफ करने का, और यहाँ पे मैंने सिमिलैरिटी से प्रूफ कर दिया है। तुम्हें यहाँ पे नोटिस में मैं ये लाना चाह रहा था कि ये जो हाफ होता है ये पूरे बड़े के सिमिलर रहता है, ये बात को याद रखना। और किस तरीके से सिमिलैरिटी रहती है, जो कॉमन एंगल है उसको पहले लिख लिया करना, ठीक है। तुम सोच के बता सकते हो कि क्या ये साइड भी पूरे, क्या ये ट्रायंगल भी पूरे के सिमिलर रहेगा, सोचना घर पे, ठीक है। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है क्या वो पूरे बड़े के सिमिलर है? कोई मेरे को सिंपल लॉजिक बता सकता है कि दोनों क्यों सिमिलर रहेंगे ही करके? देखो, मैं जल्दी जल्दी बता के खत्म करता हूँ। ये जो निकला ना ये वाला, ये पूरे बड़े के सिमिलर आया, ठीक है। फोटो जूम करके सोचने वाली लॉजिक है, इसको जूम करेंगे तो वैसा आएगा और इसको जूम करेंगे और वैसा नहीं आएगा। दोनों को जोड़ने पे वो कैसा बन सकता है, कैसे बन जाएगा वैसा वो, ठीक है। ये दोनों को जूम करने पे समझ रहे हो क्या है, सिमिलर वो, ठीक। यू हैव गॉट द होमवर्क, बना के भेजना कल को।